अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आवाज़ क्लियर है मेरी? प्लीज़ मैसेज में बता दें इफ आई एम ऑडिबल, तो फिर वी विल स्टार्ट। क्या जी? सही है। तो अभी थोड़ी देर पहले वी कंप्लीटेड आवर स्किल्स, सही है? नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू फ्रीलांसिंग, ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने जब शुरू किया था तो आप लोग यही पूछ रहे थे कि मैम हम किस तरह पैसे कमाएँगे, हम किस तरह अपनी स्किल्स को सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए एक जो प्लेटफ़ॉर्म होता है, जी अभी मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं करी है, उस प्लेटफ़ॉर्म का नाम होता है फाइवर, ठीक है? Uh, there are a lot of other options, but I recommend Fiverr because इस पे जो काम है वो ज़्यादा करना आसान भी है, इट्स यूज़र फ्रेंडली और जो लोग नए हैं उनके लिए बहुत सूटेबल है बिकॉज़ इसमें आपको स्टार्ट करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत, किसी मज़ीद पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? अच्छा, अब आप लोग जब लैपटॉप यूज़ कर रहे होगे तो आप लोग सिंपली ब्राउज़र पे जाके लिखोगे fiverr.com, ठीक है? FIVE ठीक है? सो इट्स 2 आवर्स डॉट कॉम। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे होगे तो फ़ोन पे आप अपने ब्राउज़र पे जाओगे, लिखोगे fiverr.com और आपके फ़ोन पे राइट हैंड साइड पे इस तरह के 3 डॉट्स होंगे। जब आप इन 3 डॉट्स को क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा डेस्कटॉप साइट, ओपन डेस्कटॉप साइट। उसको खोलेंगे आप तो आपके पास भी सेम एग्ज़ैक्टली डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है? फाइवर एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ईज़िली आपके फ़ोन्स पे चल जाती है। फाइवर की एक एप्लीकेशन होती है बट वो अभी एप्लीकेशन आपने डालनी नहीं है। वो जब एप्लीकेशन डालने का टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊँगी। फिलहाल उस एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा काम जो आपने करना है, वो आप ब्राउज़र पे करेंगे, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट फाइवर लुक्स लाइक, ठीक है? यहाँ पे आपके पास फाइवर की लैंग्वेज सेट करने का ऑप्शंस होते हैं कि जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो कि आपको दिखे, ठीक है? सो आपके पास डच है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, पोर्चुगीज़ है, इटालियन है, नीदरलैंड्स है, ठीक है? तो आप ये कुछ भी लैंग्वेजेज़ आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप करेंसी चूज़ कर सकते हो। नाउ करेंसी चूज़ करने का ये मतलब नहीं होता कि आपको इस करेंसी में पैसे चाहिए या इस करेंसी में पैसे चाहिए तो ये डिस्प्ले हो। बस ये होता है कि जो रेट है वो आपको किस टर्म्स में, किस करेंसी में दिखे। आपको डॉलर में दिखे, आपको पाकिस्तानी रुपए में दिखे, किस में आप कंफर्टेबल हो। मैं हमेशा पीकेआर रखती हूँ बिकॉज़ इट्स ईज़ियर, मुझे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अच्छा इतना डॉलर है तो इतना रेट है तो फिर इतना होगा तो फिर क्या होगा। पीकेआर होता है तो डायरेक्टली मुझे पता होता है कि अच्छा इस काम के मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं इन पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है? आप चाहो तो कुछ भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे इसका एक सर्च इंजन होता है फाइवर का। ये सर्च इंजन पे आप कोई भी स्किल, कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप सर्च कर सकते हो और आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएँगे कि फाइवर पे उससे रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है जी? फाइवर प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है अली हमज़ा, बट मैंने जैसे कहा कि अभी आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप अपने ब्राउज़र पे यूज़ करेंगे। थोड़ा-सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि इट इज़ ट्रस्टेड बाय फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स, पीएनजी एंड पेपैल। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ देम बीइंग ट्रस्टेड बाय दीज़ बिग कंपनीज़? क्योंकि उन्होंने कभी न कभी इस चीज़ को यूज़ किया होगा, राइट? अगर आपने कोई चीज़ यूज़ करी होती है तभी आप बोलते हो ना कि मैं इस चीज़ पे ट्रस्ट करता हूँ। तो इसी तरह ये बड़े-बड़े नेम्स भी ट्रस्ट करते हैं। दिस टेल्स यू द स्कोप कि कितना बड़ा नेटवर्क है फाइवर का। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ हैं, जो कि इसकी होती हैं, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब हम स्किल सर्च कराएँगे तब आपको ज़्यादा आइडिया होगा, ठीक है? यहाँ पे आपके पास फाइवर बिज़नेस का होता है। फाइवर बिज़नेस आपके मतलब का नहीं है, फाइवर बिज़नेस तब काम आता है जब आपके पास 4-5 लोगों की टीम हो, वो सब मिलकर एक ही अकाउंट यूज़ कर रही हो। तो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू नीड टू गो इनटू, ठीक है? आप अपने इंडिविजुअल अकाउंट से काम करोगे। अच्छा, नाउ बिफोर आई टेल यू हाउ टू जॉइन फाइवर, देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू नो। पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये पता होनी चाहिए कि फाइवर का एक बहुत बड़ा इश्यू है, वो ये है कि जब फाइवर इनिशियली जब लॉन्च हुआ था, तो लोग पैसे बनाने के लिए क्या करते थे कि 2 अकाउंट्स बनाते थे। एक सेलर अकाउंट बनाते थे और एक बायर अकाउंट बनाते थे। सेलर अकाउंट मतलब वो लोग जो कि सिर्फ़ स्किल को सेल कर रहे हैं, जैसे कि आप और मैं। और बायर अकाउंट वो होते हैं जो कि स्किल को खरीद रहे होते हैं, जैसे कि हमारे क्लाइंट्स, ठीक है? तो वो लोग क्या करते थे, लोग अपने 2 अकाउंट बना लेते थे, एक सेलर अकाउंट बना लेते थे और एक बायर अकाउंट बना लेते थे और फिर क्या करते थे, वो सेलर अकाउंट से कोई गिग बनाते थे और अपने ही दूसरे अकाउंट से उस गिग को खरीद लेते थे, ठीक है? तो मतलब खुद ही अपने आप को पैसे देके वो ये काम कर रहे थे और अच्छे रिव्यू दे रहे थे। अब फाइवर पे क्या होता है कि आपका जितना लेवल हाई होता है ना, उतने आपके पास क्लाइंट्स आते हैं। तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग यू आर एट न्यू सेलर का लेवल, ठीक है? और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो तो आप टॉप सेलर तक पहुँच जाते हो।
तो उसके लिए आपको ऑर्डर्स फुलफिल करना जरूरी होते हैं। तो लोग क्या करते थे कि खुद ही अपने आप को ऑर्डर्स देके खुद ही फिल कर लेते थे। तो इनिशियली तो कोई मसला नहीं होता था, फिर देन ऑब्वियसली फाइवर ने ये चीज नोट करी कि इस तरह का बहुत काम हो रहा है। तो फिर एज पर फाइवर पॉलिसी ये हो गया है कि अगर आपके लैपटॉप पे या आपके पीसी पे या आपके फोन पे आपने एक फाइवर का अकाउंट खोल लिया है, तो आप मजीद कोई अगर अकाउंट साइन इन करोगे या ज्वाइन करोगे या लॉग इन करोगे, तो वो लॉग इन तो हो जाएगा, बट आपकी जो प्रोफाइल है वो फ्लैग हो सकती है। अभी हर किसी के साथ नहीं होता, 1000 में से एक के साथ हो सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर अभी जैसे मैं एक अपनी प्रोफाइल रन कर रही हूँ इस पे, उसके अलावा मैं कोई और प्रोफाइल रन करूंगी, तो वो सेम ही IMEI नंबर के साथ लिंक हो जाएगी। मतलब जो मेरे लैपटॉप का IMEI नंबर है वो लिंक हो जाएगा विद माय फाइवर प्रोफाइल। तो वो खुद देखेगा कि अच्छा यार ये बंदा है, एक ही प्रोफाइल एक ही आईडी से इतनी सारी प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, तो ये बंदा कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं टीचिंग करने के लिए हर दफा नई नई प्रोफाइल्स बनाती थी, तो मैं फ्लैग होना शुरू हो गई थी। मेरा जो ओरिजिनल जो मेरी खुद की जो प्रोफाइल थी उस पे इश्यूज आना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन मतलब चाहे फोन यूज करो चाहे लैपटॉप यूज करो, मेक श्योर करो कि जब आप आईडी बना रहे हो तो उसी आईडी को यूज करो, उसके अलावा मजीद आईडिया मत बनाओ। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना होता है, आप ज्वाइन पे जाते हैं। यहाँ पे आप अपना कोई भी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं कि कौन से जीमेल आईडी से आपको या ईमेल से आपने डालना है। यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस डाल के आप कंटिन्यू करते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग्स करके रखी है, एज आई सेड मुझे बहुत इशू हो रहा था। लेट मी जस्ट, मैं शेयरिंग बंद करी हूँ, परेशान नहीं होइएगा। मैं वो रिकॉर्डिंग खोल लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी। स्क्रीन दिख रही होगी अब आपको दोबारा मेरी। ठीक है, तो फाइवर पे जब आप साइन अप करते हो तो दिस इज व्हाट फाइवर लुक्स लाइक। ठीक है, यहाँ पे आप जाके अपना ईमेल एड्रेस डालते हो। ठीक है, वट एवर ईमेल एड्रेस यू वांट टू साइन अप विद। मैं रेकमेंड करती हूँ कि जब आप अपना फ्रीलांसिंग का काम शुरू करो तो एक स्पेसिफिक आईडी बना लो जिसमें आप सारा फ्रीलांसिंग का काम करो। ठीक है, बाकी आईडीज आपकी भले फर्क हो, मगर एक कोई एक ऐसी आईडी हो जो कि आप डेडिकेट कर दो फ्रीलांसिंग के लिए। नहीं करनी एग्जिस्टिंग आईडी यूज करनी है वो भी कर सकते हो। ठीक है, ईमेल आईडी डाला, नेक्स्ट किया, तो आपके पास इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे आप यूजर नेम सेट कर सकते हो और नीचे पासवर्ड। ना जब आप यूजर नेम सेट करते हो तो हो सकता है कि वो यूजर नेम कहीं ऑलरेडी यूज हुआ हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नंबर्स या कुछ कुछ भी डाल के चेंज करना पड़ेगा एज पर योर नीड। ठीक है, जैसे मैंने 1 2 3 4 कर दिया तो यहाँ पे वो आ गया। अच्छा, यूजर नेम की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि यूजर नेम एक दफा सेट हो जाए तो वो बदलता नहीं। ठीक है, तो करेगा कि आप अपनी कोई स्पेलिंग एरर्स ना करें उसमें, या आप कोई उल्टे सीधे नाम ना डाल लें। और प्लीज 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 इस किस्म के नाम मत डालेगा कि प्रिंसेसेस और रानी और हीरो और डाकू, और प्लीज इस किस्म के यूजर नेम्स मत यूज करेगा, बहुत बुरे लगते हैं। अपना नाम यूज करें, अपना नाम नहीं यूज करना चाहते कोई और चीज कोई और नाम डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। बस मेक श्योर करेगा कि जो भी डाले उससे आप खुश हो, क्योंकि वो यूजर नेम फिर चेंज नहीं होता, उसका बहुत लंबा प्रोसेस है और ना ही करें तो अच्छा होता है। ठीक है, तो यू इंश्योर कि आपका यूजर नेम आपने सेट किया हो। पासवर्ड कोई भी सेट कर लें, जो भी पासवर्ड सेट करें प्लीज अपने पास लिख के रखें। मैं क्लास में किसी से ये ना सुनूं कि मैम हम भूल गए हमारा पासवर्ड क्या था। प्लीज अपना पासवर्ड याद कर लेगा। ठीक है, जैसे ही आप करोगे तो आपके पास इस तरह फाइवर खुल जाएगा, इस तरह आप साइन अप पर आ जाओगे। इस तरह आपके पास मेन पेज पे इस ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रही होगी कि आपने जो ईमेल एड्रेस दिया है उस ईमेल एड्रेस पे आपके पास एक ईमेल आई होगी फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, आप अपने ईमेल को खोलेंगे तो आपके पास फाइवर की एक ईमेल आईडी होगी, आप देखिएगा इसमें दिखेगी आपको। फौरन फौरन ही आ जाती है, हो सकता है कि 5 6 मिनट आगे पीछे हो, बट आ जाती है फौरन फौरन ही। ठीक है, ईमेल, तो परेशान नहीं होएगा कि मैम क्यों नहीं आ रही है, आ जाती है। ठीक है, ये आपके सामने इन रियल टाइम हो रहा है, मैंने कहीं भी पॉज या कहीं भी स्क्रीन शेयरिंग रोकी नहीं है। ठीक है, देखें आप फाइवर की यहाँ पे एक्टिवेशन का ईमेल आ गया। इस पर टैप करेंगे, जब आप इस पर टैप करोगे तो आपके पास एक लिंक होगा नीचे, इस पर आपने एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करना। जैसे ही आप ये अकाउंट पे क्लिक करोगे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और फाइवर आपके पास चलना शुरू हो जाएगा। ईमेल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे आपका अकाउंट सेट नहीं होगा। ठीक है, अभी शायद थोड़ा सा काम हो जाए बट आपका आगे जाके आपको मसला होगा, तो प्लीज अकाउंट वेरीफाई जरूर कर लेगा। ठीक है जी, ये देखें फिर आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। ठीक है जी, बाकी चीजें ये बात की है। सही है जी, अच्छा। ना
हम आते हैं बैक टू आवर, ये मैं साइन इन कर लेती हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट फाइवर लुक्स लाइक व्हेन यू ओपन इट, ठीक है। अच्छा, जीमेल पे आप जाएंगे, एक सेकंड, फरा गूगल स्लाइड्स में सिखा चुकी हूँ, केसेस 7 6 to 7 भी हमारा एक स्लॉट हुआ था, उसमें भी मैंने सिखाया है, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग देख लेगा अगर आपसे मिस हो गई है तो, ठीक है जी फरा। अच्छा, सो दिस इज व्हाट फाइवर लुक्स लाइक। अच्छा, अब फाइवर पे अभी ये सब चीजें क्या हैं क्या नहीं है इसको भी आप छोड़ दें। आप अपनी यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे आप अपनी प्रोफाइल पर। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पर आओगे, आपके पास इस तरह का कुछ खोलेगा डैशबोर्ड। आपके पास ये चीजें नहीं दिख रही होंगी, यहाँ पे आपके पास ब्लैंक होगा। अभी आप सिर्फ अपनी लेफ्ट साइड पे फोकस रखो, ठीक है। जो नाम, जो यूजर नेम आपने चूज किया होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आप जैसे देख रहे हो, मैं इसको क्लिक कर रही हूँ तो ये एडिटेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ आपकी आएगी एक पिक्चर। अच्छा, अब पिक्चर में क्या होता है कि यूजली लोग अपनी पिक्चर लगाना पसंद नहीं करते। मैं रेकमेंड करूंगी अपनी पिक्चर लगाएं, बिकॉज आपकी पिक्चर लगाने से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। आप इसकी एग्जांपल यूँ ले लें कि जब आप ये कोर्स के लिए रजिस्टर कर रहे थे तो आपको जो कोर्स की चीजें बताई हुई थी उसके साथ मेरी एक पिक्चर लगी हुई दिखी थी, तो आपको एक क्रेडिबिलिटी आ गई कि अच्छा यार ये हमारी टीचर है, ठीक है। बट अगर फर्स्ट करें उधर मेरी जगह किसी अंग्रेज औरत की पिक्चर लगी हुई होती तो आपको थोड़ा सा डाउट होता कि यार ये बंदी रिलायबल है भी ये लोग कि नहीं है, है ना। एक नॉर्मल ह्यूमन फैक्टर है कि जब हम किसी की पिक्चर देखते हैं तो हम लोगों को खुद ब खुद हम उससे रिलेट करना शुरू हो जाते हैं। फाइवर पे भी इस तरह का होता है। अपनी पिक्चर लगाएं तो बेटर होता है, क्योंकि देखिए हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो यूजुअली बाहर मुल्क के होते हैं, उनको ये चीज समझ नहीं आती कि अम्मी अलाउ नहीं कर रही है, वो अलाउ नहीं कर रहे। दैट बीइंग सेड, मैं फाइवर पे काम करवाती इसके लिए क्योंकि फाइवर पे अपनी पिक्चर लगाना मैंडेटरी नहीं होती, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई और पिक्चर भी लगा सकते हैं ना। अगर आप कोई और पिक्चर लगाते हो तो मेक श्योर करेगा कि वो गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं करी हुई हो, ठीक है। अगर आप गूगल वाली पिक्चर लगाएंगे, लेट्स से कि मैं कोई भी पिक्चर डालती हूँ, जैसे फर्स्ट करें मैं कोई भी हिजाबी लड़की की पिक्चर लेती हूँ, ठीक है, इनकी ले लेती हूँ और इनको डालती हूँ, समझे, ठीक है। लेट्स से कि मैंने कर दी डाउनलोड। सही है, फर्स्ट करेंगे कि मैंने डाउनलोड कर लिए और मैं अपनी पिक्चर की जगह ये पिक्चर लगाना चाहती हूँ, ठीक है। मैं जाती हूँ, मैं ये पिक्चर लगाती हूँ। अब आप गौर से मेरी स्क्रीन देखिएगा क्या होगा, ठीक है। जैसे ही पिक्चर लगाऊंगी, ये पिक्चर अपलोड जैसे ही होगी मेरे पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई ये जो पिक्चर आपने लगाई है ये आपकी नहीं है, ये रहा। योर प्रोफाइल इमेज वाज रिमूव्ड सिंस इट माइट नॉट बी ओरिजिनल। इसको पता चल गया कि मैंने गूगल से कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये खुद ब खुद मेरी प्रोफाइल से ये पिक्चर हटा देगा। अभी आपको दिख रही है, थोड़ी देर में ये नहीं दिखेगी, ठीक है। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आपको मैंने कैनवा सिखा दिया। आप जाएं कैनवा पे, कैनवा पे जाके आप अपने इनिशियल्स लिख लें, ठीक है। इनिशियल्स क्या होते हैं? आपके नाम के दो लफ्ज, ठीक है। आप जाओ इंस्टाग्राम पोस्ट बना लो, एक स्क्वायर पोस्ट बना लो, ठीक है। स्क्वायर पोस्ट पे जाके आप अपने नाम लिख दो, ठीक है। सो कैनवा पे गए, आपने चूज किया, मैं इनविटेशन पे कर लेते हैं, चलें, हमें तो कोई भी स्क्वायर पिक्चर चाहिए ना। इस पे जाके आपने अपना इनिशियल्स लिख दिया, ठीक है। तो ब्लैंक आपने लिया, बैकग्राउंड चूज कर लें कोई भी, ठीक है। लेट्स से कि मैंने ये बैकग्राउंड चूज किया, ठीक है। इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया ठीक है जी। इसको अनग्रुप कर देते हैं ताकि अलग अलग हो जाए, तो हमें तंग ना करें। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। लेट्स से कि ये मैंने अपना सिर्फ नाम लिख दिया, तो ये मेरी खुद की एक ओरिजिनल इमेज हो जाएगी ना, जो मैंने खुद बनाई है, ठीक है। इसको मैंने कर दिया डाउनलोड, एज अ पीएनजी कर लें, जेपैग कर लें, मसला नहीं है, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ पे जाके मैं अपलोड कर सकती हूँ, ठीक है। ये हो गई डाउनलोड। अब ये मैं अगर लगाऊंगी तो ये मुझे लगाने देगा,
ठीक है, तो आप भी इस तरह का कर लेगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो अपनी पिक्चर लगाने के, बट आई रिकमेंड अपनी पिक्चर लगाएं। ठीक है, ये जब तक अपलोड हो रही है मैं नीचे दिखा देती हूँ आपको। आप किस कंट्री से हैं ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, आपने कब अकाउंट बनाया है, जिस दिन आप अपना अकाउंट साइन अप करेंगे उस दिन से ये काउंट होना शुरू हो जाएगा आपका अकाउंट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक लाइन आती है, ये जो आपको दिख रही है मैंने लिखी हुई है, आई एम अ पैशनेट पर्सन हु इज पॉजिटिव एंड पंक्चुअल। ठीक है, सो व्हाट डज दिस लाइन शो? दिस लाइन टॉक्स अबाउट हु आई एम नाउ। इसको जबान में स्टोरी लाइन कहते हैं, और ये आपकी स्टोरी बताता है कि आप एज एन इंडिविजुअल क्या है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब वो स्टोरी लाइन लिख रहे होते हैं तो वो अपनी स्किल के बारे में बताते हैं। मैं रेकमेंड करती हूँ कभी भी अपनी स्किल मेंशन ना किया करें, क्योंकि उससे आप लिमिट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आई स्टार्टेड ऑफ एज अ कंटेंट राइटर। ठीक है, बट मैं फिर शिफ्ट कर गई वीए पे, फिर मैं उसके बाद शिफ्ट कर गई सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे। तो अगर मैंने यहाँ पर अपनी स्टोरी लाइन में कंटेंट राइटर लिखा होता तो एक ही बैडली रिफ्लेक्ट करता अपॉन मी कि यार ये बंदी कंटेंट राइटर ऊपर लिख रही है और नीचे ये बोल रही है कि मैं वीए हूँ, तो ये क्यों है ऐसे। ठीक है, तो हमेशा मेक श्योर क्या करें कि जो स्टोरी लाइन है वो बताए कि आप एज एन इंडिविजुअल क्या है। ठीक है, आप प्रॉबेबली बहुत अच्छा लिखते होंगे, आप प्रॉबेबली बहुत अच्छा डिजाइन करते होंगे, बट एज अ पर्सन आप क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो इधर आप अपने बारे में लिखते हो। ठीक है, इसको आप यहाँ पे जाकर एडिट कर सकते हो, इसको आप चेंज भी कर सकते हो विद टाइम, बट आई रेकमेंड इतना ज्यादा चेंज ना किया करें बिकॉज ये आपकी पहचान बन जाती है। सही है, अच्छा, अब यहाँ पे कौन सी चीजें डालें? यहाँ पे आप अपने बारे में अच्छे सिनोनिम्स डालें। अब जब मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ सिनोनिम्स डालें तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी एक डिक्शनरी खोलते हैं और धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, आई एम पैशनेट, आई एम पॉजिटिव, आई एम पंक्चुअल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम डेडिकेटेड, आई एम ऑनेस्ट, इस तरह करके लिस्ट डाउन नहीं करना, एक स्टोरी के फॉर्म में बताना है। अच्छा, एक तो ये चीज के स्टोरी के फॉर्म में बताने, और एक ये चीज के कोट, आपने कोई कोटेशन नहीं डालनी है इसमें, या कोई आपने डायलॉग नहीं डालना है इसमें, इसमें आपने अपने बारे में बताना है। सही है, सो आई एम अ पैशनेट पर्सन हु इज पॉजिटिव एंड पंक्चुअल, इस तरह के कोई भी सेंटेंस आप अपने बारे में लिख लें। ठीक है, कि आई एम अ डेडिकेटेड पर्सन हु बिलीव्स इन हार्ड वर्क। ठीक है, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन हु इज डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट, इस तरह करके सेंटेंस के फॉर्म में अपने बारे में कुछ लिखें। ठीक है, इस चीज को कहते हैं स्टोरी लाइन। ठीक है जी, मास्क में प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, आ, अच्छा, कंटिन्यू विद गूगल करने से कोई मसला नहीं होता। ठीक है, मेरा कॉपी कोई प्लीज मत करे। अच्छा अच्छा, भाई ये सवाल पूछा मुझसे, आप लोगों को मैं अभी वार्निंग दे रही हूँ क्योंकि आज हमारी 5 की पहली क्लास है। अगर किसी ने मेरा काम कॉपी किया और फिर उसने ये हिम्मत करी कि वो मेरे साथ फेसबुक पे शेयर करे जब मैं असाइनमेंट्स दूं, मैं उसी उसी वक्त उस स्टूडेंट को ब्लैकलिस्ट कर दूंगी, मैं उसके कोई असाइनमेंट चेक नहीं करूंगी। ठीक है, तो मेक श्योर करेगा कि कॉपी पेस्टिंग से आप लोग बच के रहें, बिकॉज कॉपी पेस्टिंग का ये होता है कि फाइवर वुड इवेंचुअली ब्लॉक यू। ठीक है, मेरी प्रोफाइल ऑब्वियसली आपसे ज्यादा पुरानी होगी, तो मेरी प्रोफाइल वुड बी कंसिडर्ड ऑथेंटिक एज कम्पेयर टू योर्स, तो वो आपकी प्रोफाइल को ब्लॉक कर देगा, मेरी प्रोफाइल रहने देगा। ठीक है, तो प्लीज ऐसी वाहियात हरकतें मत करेगा, कॉपी मत करें। अपने बारे में जितना अच्छा आप जानते हैं उतना अच्छा कोई नहीं जानता, तो प्लीज किसी का भी काम कॉपी मत करना प्लीज, क्योंकि फाइवर पे कॉपिंग इज लाइक गुनाह कबीरा, यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, आपने कॉपी नहीं करना किसी का भी काम, चाहे वो मेरा हो, चाहे वो आपके किसी कुलीग का हो, चाहे वो किसी एक्सवाइजी बंदे का हो। शायद आप इंटरनेट में से किसी का भी कॉपी करके मुझे दे दें और मुझे अच्छा लगे और मैं ओके कर दूं, बट दैट्स जस्ट चीटिंग विद योर सेल्फ। मैं तो ओके कर दूंगी, आपका खुद का नुकसान होगा इवेंचुअली। तो प्लीज इस पर अपनी एफर्ट डालें, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं अपने बारे में, थोड़ा सा रिसर्च करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी चीज, नहीं इट्स ओके, यू कैन नॉट कॉपी, बस दैट्स समथिंग दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यू नॉट सपोज टू डू दैट। ठीक है, आपने कॉपी बिल्कुल नहीं करना है, आपने खुद का अपना दिमाग यूज करना है। अच्छा, नाउ आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा डिस्क्रिप्शन, ये इसकी पूरी एक अलग क्लास होगी, इसको अभी आप फिलहाल छोड़ देगा। ठीक है, आप जाएंगे नीचे लैंग्वेजेस पे। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेजेस डाल सकते हो। सही है, सो आप एड न्यू पे जाओगे, जो लैंग्वेज आपको आती है, सो लेट्स से आपको फ्रेंच आती है फॉर एग्जाम्पल, तो आप फ्रेंच लिखोगे। यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज का लेवल दोगे कि आपको बिल्कुल बेसिक आती है, या आप बात कर सकते हो, या आप बहुत फ्लुएंट हो, या आप एक फ्रेंच आदमी की तरह ही बात करते हो। सही है, सो वट एवर यू लेवल यू आर एट आप चूज करोगे। ठीक है, जैसे मैंने बेसिक फर्स्ट किया और मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो आप ये चीजें यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, जो आपको करनी है। ठीक है, मैंने इंग्लिश का लिखा है, उर्दू लिखा है, बिकॉज दीज आर द टू लैंग्वेजेस दैट आई नो ऑफ। आपके पास यहाँ पे टेस्ट टिक के में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, मैं टेस्ट ले चुकी हूँ तो मेरा यहाँ पर आ रहा है।
ठीक है, ये कब आता है, क्या होता है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ लैंग्वेजेस आपने अपनी सेट कर लेनी है, ठीक है। फिर आप आ जाएंगे नीचे स्किल्स पे ना। यहाँ पे आप अपनी कोई भी स्किल्स ऐसी चूज करेंगे जो आपको आती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको सेल करनी है, बट आपको आती है, ठीक है। सो लेट्स से कि आपको कंटेंट राइटिंग आती है, आपको बुक क्लर्ब्स लिखने आते हैं, आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना आता है, कंटेंट एनालिसिस आता है, जो भी आता है, ठीक है। सो लेट्स से कि आपको आते हैं डेटा एंट्री का काम। ओहो, फैट लॉस आ गया। ठीक है, सो लेट्स से आपको डेटा एंट्री आती है, आपने ये लिखा, आप अपना एक्सपीरियंस लेवल बताएंगे कि आप स्टार्टअप के लेवल पर हैं, आप नॉर्मल लेवल पर हैं, आप एक्सपर्ट लेवल पर हैं, ठीक है। वट एवर लेवल यू आर एट, आप चूज करके उसको ऐड कर दोगे। अगेन ये चीज एडिट भी हो सकती है, डिलीट भी हो सकती है, तो अगर आपने गलत डाल दिया या आपको बाद में अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको कैनवा आता है तो आपने कैनवा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें कैनवा डिजाइन, कैनवा सब आ रहा है, तो ये आपने चूज कर लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपको मैंने वर्चुअल असिस्टेंट सिखा दिया है, ठीक है, तो आपने वीए लिख दिया, तो आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट आ जाएगा। अच्छा, वीए में नहीं आ रहा, वर्चुअल में आ जाएगा, असिस्टेंट आ गया, ठीक है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना आता है तो आप माइक्रोसॉफ्ट लिख के देखें, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट में आपको क्या यूज करना आता है, ठीक है, एक्सेल यूज करना आता है, आपने ये चूज कर लिया, ठीक है। तो अब आपको समझ आएगा कि मैंने आपको स्किल्स क्यों सिखाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो चीजें ऐड कर दो। उसके अलावा भी आपको कोई चीज आती है, आपको वेब डिजाइनिंग आती है, आपको जावास्क्रिप्ट आता है, आपको जो भी चीज आती है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। नीचे है आपकी एजुकेशन, यहाँ पे आप डालोगे कि आपके क्या क्या आपके पास एजुकेशन है। सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम योर स्कूल, कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अच्छा, अगर अभी ग्रेजुएट नहीं हुए, अभी पढ़ रहे हैं, तो उसको नहीं डालेगा, जो मिल चुकी है डिग्री उसको करेंगे, ठीक है। तो आप एड न्यू पे जाओगे, यहाँ पे आप अपना कंट्री चूज कर लोगे, सारा कंट्री इज पाकिस्तान, ठीक है। आपने कंट्री चूज करी, यहाँ पे आप अपना कॉलेज का नाम डाल दोगे। अच्छा, आप फाइवर है ग्लोबल लेवल पे, तो हो सकता है कि जो छोटी मोटी स्कूल्स होती हैं, जो छोटे शहरों में छोटी स्कूल्स हैं, वो उसके पास लिस्टेड नहीं हो, ठीक है। तो लेट्स से कि मेरी स्कूल का नाम है पेस पब्लिक स्कूल, मैं पेस लिख रही हूँ, तो फर्ज करें यहाँ पे नहीं आ रहा, पेस पब्लिक स्कूल नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने क्या चूज किया, मैंने सिर्फ पी चूज कर दिया, यहाँ पे मैंने अपना टाइटल डाल दिया, ठीक है, कि आपने एफएससी किया हुआ है क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास एफएससी, मैट्रिक, इंटर के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप चूज कर लोगे अदर, और कोई भी मेजर डाल दोगे कि आपने आर्ट्स में किया है, लेट्स से, तो आपने आर्ट्स कर दिया, ए चूज कर दिया, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जो भी आपने डालना है आपने डाल के ऐड कर दिया, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं होता और इसको कोई चेक नहीं करता, ठीक है। अब कोई चेक नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी डाल दें, ठीक है। जो जितना पढ़ा है बस वो डाल दें, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बिकॉज एक अमेरिका में बैठा हुआ बंदा, उसको नहीं पता कि सियालकोट में एक छोटे से शहर, एक छोटी सी गली में कौन सा स्कूल है, उसको नहीं पता, नाइदर डज ही केयर, ठीक है। अगर मैं डॉक्टर हूँ बट मैं अच्छा कंटेंट लिखती हूँ, तो मेरी डॉक्टरी का क्या फायदा, ठीक है, उसको कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आप एजुकेशन डालें, झूठ मत लिखें, बट डाल दें, ठीक है। अच्छा, स्किल्स आप जितनी चाहें आप डाल सकते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप 20-25 डाल दें, ठीक है। उर्दू में नहीं लिख सकते प्लीज, ये ग्लोबल लेवल पे आप काम करें, इंग्लिश में ही लिखेंगे, ठीक है। असाइनमेंट अभी तक फरा मैंने कोई भी नहीं दी है, ठीक है। आपने जी एमएस वर्ड सीख लिया, एमएस एक्सेल सीख लिया, एमएस पावर पॉइंट सीख लिया है आपने, कैनवा सीख लिया, तो वो डाल दें, ठीक है। बना सकती हैं अनिला, अगर आप तब बना सकते हो नया, अगर आपके पास पुराना अकाउंट है और आपको नया अकाउंट बनाना है, तो आप पुराने वाले अकाउंट को फिर अपने अब खोलना नहीं, फिर आप नए वाले अकाउंट में डायरेक्ट काम करना, ठीक है। बेटा रीडिंग का जो मैंने डाला हुआ है, बेटा रीडिंग बेसिकली क्या होता है कि जब बुक्स कोई लॉन्च होने वाली होती है, पब्लिश होने वाली होती है, तो वो पहले कुछ रीडर्स को भेजते हैं और वो उसको पढ़ के अपना रिव्यू देते हैं कि अच्छा यार, ये बुक में ये मेरा रिव्यू है, ये मुझे ऐसा लगा, ठीक है। एक से ज्यादा स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ नाउ लेट्स कम टू सर्टिफिकेशन। ये तो हो गई आपकी एजुकेशन, अब आप आ जाए अपनी सर्टिफिकेशन पे। आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं, ये सर्टिफिकेट्स हो सकती है रिलेटेड आपकी स्किल से, या आपकी स्किल से नहीं हो सकती है, ठीक है। लेट्स से कि आपने डाला है कि आप कैनवा डिजाइनर है और आपने सर्टिफिकेशन लिखी है फॉर एग्जाम्पल उसकी इंग्लिश की, कोई आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की कोई डिबेट की कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो आपने लिखी है। कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपने करिए फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स, ठीक है। तो आपने लिख दिया उसका नाम, हमारी जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें सर्टिफाइड फ्रॉम, जिससे भी आपने सर्टिफाई किया हुआ है, ठीक है, ट्रेनर्स, ठीक है। और यहाँ पे ईयर चूज कर लें, कौन से ईयर में किया आपने, 2022 में किया, तो वो आपने ऐड कर दी।
अगेन इसको भी एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी आपने इसके साथ करना है आप कर सकते हैं। सो दिस इज योर सर्टिफिकेशन। ये अगेन मैंडेटरी नहीं है, बट डालने से आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है। ठीक है जी। प्रोफाइल आप लोगों ने अभी बना देनी है, एक्सपर्ट आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आज आप प्रोफाइल बनेंगे कल आपके पास ऑर्डर होगा, इन चीजों को टाइम लगता है। ठीक है, तो प्रोफाइल सेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो अभी फिलहाल आपको पता होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू फाइवर। ठीक है, स्टोरी लाइन है, प्रोफाइल पिक्चर है, आपकी लैंग्वेजेस हैं, आपकी स्किल्स हैं, एजुकेशन है और सर्टिफिकेशन है। ठीक है, ये चीजें आपने अपने एंड पे घर पे करके रखनी है। अब जो हमारी क्लास वेंसडे को होगी, वेंसडे को दोबारा हमारे 2 स्लॉट्स होंगे, 6 to 7 वाला, 7:30 to 8:30 वाला। तो उसमें हम मजीद फाइवर को लेकर जाएंगे। सो मेक श्योर करेगा कि आपका ये काम हो चुका हो। ठीक है, वेंसडे को मैं असाइनमेंट भी दूंगी ना। मोबाइल पे भी सही काम करता है फाइवर, मैंने आपको बताया है। आप लोग ब्राउजर पे जाओगे, ब्राउजर पे जाके यहाँ पे fiverr.com लिखोगे, इन 3 डॉट्स जो आपकी स्क्रीन पर फोन पर आ रहे होंगे उनको क्लिक करोगे, डेस्कटॉप साइट खोलोगे, तो खुद ब खुद आपके पास सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे स्टोरी लाइन नहीं डलेगी। ठीक है, आप अपने फोन पे और लैपटॉप पे दोनों पे यूज कर सकते हो फाइवर। ठीक है, अगर जैसे जिस तरह फेसबुक है, आप अपने लैपटॉप पे भी यूज करते हो, आप अपने फोन पे भी यूज करते हो। ठीक है, तो वो इसी तरह फाइवर के साथ भी होता है। जी अरीशा, 2 स्लॉट्स होंगे। अगर आप लोगों ने 6 to 7 वाली क्लास मिस करी है, तो आई जस्ट रिपीट माई सेल्फ कि नेक्स्ट वीक मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं क्लासेस नहीं ले सकूंगी। इस वजह से मैं इस वीक में कुछ क्लासेस इस वीक में कवर कर लूंगी और कुछ क्लासेस में आने के बाद कवर करूंगी। इसके लिए डबल स्लॉट्स ले रही हूँ। आई नो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, बट प्लीज थोड़ा सा देर करेगा। ठीक है, फाइवर वेरिफिकेशन सिर्फ ईमेल वेरिफिकेशन मांगता है। ठीक है, uh, अभी नहीं आएगा कस्टमर, जब तक आप गिग नहीं बनाएंगे आपके पास कोई कस्टमर नहीं आएगा मैं रोज। ठीक है, प्ले स्टोर से प्लीज अभी डाउनलोड मत करें। मैं कितनी दफा आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, करनी है। ठीक है, आप लोगों ने करना है ब्राउजर पे काम। ठीक है, ब्राउजर पे ही काम करना है। एप्लीकेशन जब डाउनलोड करनी होगी तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नहीं नहीं सही है, बख्तावर ये नहीं मांगते हैं, एनआईसी वगैरह नहीं मांगते। कोई बात नहीं फायजा, अगर 6 to 7 वाली क्लास नहीं ली है तो उस पर आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। ठीक है, उसमें मैंने सिर्फ गूगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह चलाना शुरू करें। ठीक है, गिग आगे आएगी, वो मैं आपको बता दूंगी गिग किस तरह बनती है। अभी फिलहाल जो चीज सिखाई है वो समझें। अब हम क्या करते हैं कि हम थोड़े से दूसरे लोगों की देख लेते हैं कि उन लोगों ने किस किस्म की स्टोरी लाइन्स लिखी हैं। ठीक है, तो वी विल जस्ट गो टू और मेन होम पेज। ठीक है, लेट्स से कि मैं सर्च करती हूँ कैनवा यहाँ पे। ठीक है, मैं देखती हूँ जिन लोगों ने कैनवा का काम कर रहे हैं वो लोग क्या अपनी स्टोरी लाइन लिखते हैं। ठीक है, मैंने कैनवा सर्च किया, यहाँ पे मैं आई क्रिएट कैनवा इंस्टाग्राम एनी डिजाइन यूजिंग कैनवा। ठीक है, इनको देख लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, इनका नाम है उसामा अरशद। ठीक है, हमारे अपने देसी हैं ये। ठीक है जी, इनकी प्रोफाइल खोल रही हूँ मैं, देखते हैं इनमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है डोंट लिमिट योर सेल्फ। बहुत सिंपल सा बेसिक सा लिखा है, बट अगेन ये कोटेशन के फॉर्म में है। आई पर्सनली डोंट लाइक दिस। ठीक है, इस तरह मत क्या करें। ठीक है, ये लिखा है, इनको देख लेते हैं कि इनका क्या है। इनकी भी खोल के देख लेते हैं। इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये ली समथिंग है, इन्होंने कैनवा लवर लिखा है बस, और कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, ये जो है इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर सजेशन। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, आपको कोई खास माहिर नहीं होना इंग्लिश में कि आप ये लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट प्लीज मेक श्योर करेगा कि अच्छे तरीके से अच्छे वर्ड्स में अपने आप को समझाएं। ठीक है, तो अब जैसे फर्ज करें कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट का जो मैं बोलती रहती हूँ, उन्होंने क्या लिखा है, तो उनको देखते हैं। उन्होंने लिखा है आई विल बी योर फॉर डेटा एंट्री एंड वेब रिसर्च। ठीक है, आई विल बी योर बेस्ट वर्चुअल असिस्टेंट। इन सबको इनको देख लेते हैं इन लोगों ने अपनी प्रोफाइल पे क्या लिखा है। ठीक है, इन्होंने अपनी प्रोफाइल पे लिखा है बिलीव इन क्वालिटी वर्क एंड सेटिस्फैक्शन। सही है, बिल्कुल बेसिक सी सेंटेंस एक लाइन में लिखती है। ठीक है, कि व्हाट शी बिलीव्स है। आप लोगों ने भी इस तरह की चीज करनी है कि जो आपकी वैल्यूज है वो लिखने हैं। ठीक है, जैसे स्टिल लर्निंग, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप जो हो अपने बारे में लिखो, अपनी स्किल के बारे में मत लिखो। तो प्लीज ये काम आपने करना है। स्क्रीन शो हो रही है मुकद्दस, सबके पास स्क्रीन शो हो रही है। आपके एंड पे आपका नेट का हमेशा से मसला होता है, 6 to 7 वाले में भी आपका मसला हो रहा था।
ठीक है। अच्छा, ब्राउजर लैपटॉप पे इस तरह ओपन होते हैं, जो गूगल क्रोम है ना, इस पे जाके खोल लेते हैं। ठीक है, इसको टैप करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। सही बख्तावर, आप चैट पे आई थिंक पिक्चर आ सकती है, पिक्चर भेज दें अगर आ सकती है तो। ठीक है, अगर इधर चैट पे पिक्चर आ सकती है तो मुझे भेज दें। ठीक है, एक टाइम पे आप लोग 5 की एग्जैक्टिव कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, फिलहाल मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ बिकॉज आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। फिलहाल आपने बस ये समझना है कि जो आपकी प्रोफाइल है उस पे आपने ये चीजें डाल के रखनी है। आज आप कर लें ये सारी चीजें, ठीक है, ताकि वेंसडे को आपकी ये चीज काम हो गई हो तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन की तरफ लेके जाऊंगी। ठीक है। अच्छा जी, 8:05 हो गए हैं। शुड आई टीच यू डिस्क्रिप्शन और शुड आई वेट? वेट कर लेते हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस। ठीक है, तो आपने अकाउंट साइन अप करना है, ईमेल पे वेरिफिकेशन करनी है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, अपनी स्टोरी लाइन लगानी है, स्किल्स लगानी है, एजुकेशन लगानी है, सर्टिफिकेशंस लगानी है। ठीक है, ये काम करके अपनी स्टोरी लाइन के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करेगा, थोड़ी सी रिसर्च करेगा, अच्छे से वर्ड्स में अपने बारे में लिखेगा, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आंसर पहले दे दूं। ठीक है, आपका अकाउंट अगर फाइवर का लैपटॉप पे आप चला रहे हो तो वो आप फोन पे भी चला सकते हो, जिस तरह आप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो। ठीक है, अगर मोबाइल में बनाया है तो उसको लैपटॉप पे यूज कर सकते हो। एक लैपटॉप पे दो डिफरेंट प्रोफाइल्स यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर फर्स्ट तरह मैंने एक अपने जवेरिया बालागाम के नाम से किया हुआ और एक जवेरिया हमीद के नाम से किया हुआ है, तो दो अलग अलग अकाउंट्स में एक लैपटॉप पे नहीं चला सकती। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, आपका यूजर नेम चेंज नहीं होता तो मेक श्योर करेगा कि आप यूजर नेम सही चूज कर रहे हो। तीसरी चीज, प्रोफाइल पिक्चर आप कोई भी गूगल से डाउनलोड नहीं करके लगा सकते, या आपकी पिक्चर नहीं लगाने देगा। ठीक है। चौथी चीज, फोन पे आराम से फाइवर यूज हो सकता है, आपने फोन के ब्राउजर पे जाके खोलना है तो खुल जाएगा। ब्राउजर पे जाके डेस्कटॉप साइट खोलेंगे तो खुल जाएगा, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करें कि आपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, एप्लीकेशन आप भले डाउनलोड कर लें, अभी कोई फायदा नहीं होगा उसका। ठीक है, एप्लीकेशन का फायदा होता है वो आगे जाकर आपको समझ आएगा क्या फायदा है, अभी फिलहाल आपको कोई फायदा नहीं। ठीक है। अकाउंट ईमेल का जब आप साइन अप करो, मैं रेकमेंड करती हूँ कि कोई नया अकाउंट साइन करो, क्योंकि वो आपका फिर डेडिकेटेड होता है टू फ्रीलांसिंग। क्या होता है कि आपके पास कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आएगा तो वो मिस आउट नहीं होगा। ठीक है, एक टाइम पे आप 5 गिग्स एक्टिवेट कर सकते हो। एक प्रोफाइल से ही आप सारी स्किल सेल करोगे, आपको हर स्किल के लिए अलग अलग प्रोफाइल नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अगर आपने आपका पुराना कोई अकाउंट बना हुआ है और आपको वो डिलीट करना है तो आप वो डिलीट कर दो और नया अकाउंट बना लो। कहने का मकसद ये है कि अगर फर्ज करें कि आपने कोई एक अकाउंट बनाया हुआ है, दोनों अकाउंट्स को साथ चलाना नहीं है आपने। ठीक है, जैसे अगर फर्ज करें कि अभी मैं ये वाला अकाउंट चला रही हूँ, इसी लैपटॉप पे मैं दूसरा अकाउंट नहीं चलाऊंगी। ठीक है, अगर पहले बना के रख दिया उसको मैं अभी यूज नहीं कर रही तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक अगर आपने ईमेल आईडी से अकाउंट साइन अप कर लिया है और उस अकाउंट को आपने डिलीट नहीं किया है तो वो उस ईमेल आईडी से आप दोबारा अकाउंट नहीं बना सकते। ठीक है, आपका ये जो अकाउंट अब आप बना रहे हो ना फाइवर पे, ये आपका फाइनल अकाउंट होगा, इसी को आप आगे भी यूज करोगे। ठीक है, तो मेक श्योर करेगा कि इस पे आप मजाक मस्तियां ना करें, उसको सीरियसली ले लो। ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। जी मिसबा, मिसबा के बाद रीना की बारी होगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी मिसबा। मैम मेरा पहला क्वेश्चन तो ये था कि जो आपने लास्ट असाइनमेंट दी थी वर्कशीट वाली, तो हाँ, मैंने लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी। जो लेक्चर्स मिले थे वो लास्ट वाले ही थे जो आपने पहले असाइनमेंट का बताया हुआ था किस तरह करनी है वो वर्ड वर्ड एक्सेल वाले वाला आपको लेक्चर। असाइनमेंट नहीं मिला है? जी मैम असाइनमेंट मिल गया था, उसके नहीं लेक्चर नहीं सॉरी, मिले। एक्सेल वाली रिकॉर्डिंग नहीं बनी है। नहीं, चैट पे मुझे बता दें, एक्सेल वाली रिकॉर्डिंग नहीं मिली है क्या? सबको नहीं मिली है? क्या हुआ है मसला, मुझे प्लीज बता देगा। उसके अलावा क्या क्वेश्चन है मिसबा? और उसके अलावा मैम मैंने मिसबा उसके एक अलावा क्या बात क्वेश्चन है? हम बनी थी कि फाइवर पे जो हम लोगों ने अर्निंग करनी है वो मतलब ठीक होती है ना वो? ठीक होती है मतलब? मतलब कि वो लीगल है, इलीगल तो नहीं है? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, लीगल है, 100% लीगल है। ठीक है मैम। और ठीक है। मैम अच्छा मिसबा, एक चीज मैम और, सबका रिप्लाई आ गया है, सबको मिल गई है रिकॉर्डिंग, आपको क्यों नहीं मिली है? आप अपने रिस्पॉन्स मैनेजर से चेक कर ले, सबके चैट पे रिप्लाई आया, सबको मिली है। ठीक है। मैम मैंने मैम से बात की थी, मैम कह रहे थे लेट मी चेक, उसके बाद मैंने मैसेज किया, मैम ने रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। और मैम मैंने 8वां लेक्चर जो मैम ने दिया हुआ था वो भी डाउनलोड किया है, 9वां भी डाउनलोड किया है, लेकिन उसमें जो वीडियोस मेरे पास आई हैं वो सारी वो प्रेजेंटेशन वाली हैं, वर्कशीट वाली नहीं है उसमें।
अच्छा चले मैं देख लेती हूँ, मैं पूछवा लेती हूँ, ठीक है। वैसे लिखी हुई है कि सबने जो जवाब दिया उसमें से सब कह रहे हैं कि है, मैं फिर भी पर्सनली चेक कर लूंगी, ठीक है। अच्छा उसके अलावा क्या मसला है? और उसके अलावा मैम मैंने पूछना था कि मतलब कि ये अकाउंट बनाना है अब हम लोगों ने फाइवर पे, आज का जो बिल्कुल, काम है। साइन अप करना है, जी स्टोरी जी। लाइन वगैरह लिख लेनी है, स्किल्स वगैरह ऐड कर लेनी है, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिखना सिखाऊंगी। कल हमारी क्लास नहीं होगी कोई भी, वेंसडे को अगेन 2 स्लॉट्स होंगे हमारे, 6 to 7 वाले, 7:30 to 8:30 वाला, ठीक है। और मैम वर्कशीट पे हम लोग पेपर बना सकते हैं? वर्कशीट पे पेपर बना सकते हैं मतलब एग्जाम का पेपर? जी जी। नहीं, वर्कशीट पे नहीं, गूगल फॉर्म में आप क्विज बना सकते हो, बट देन अगेन वो ऑनलाइन होगा सिर्फ, ठीक है मैम। और ठीक है। मैम ये अकाउंट बना के जो साइड पे आपकी ये पिक्स लगी हुई हैं। ये आपके पास अभी नहीं आएंगी, ये मेरी गिग्स हैं, ये आपके पास अभी नहीं आएंगी, ठीक है। ये जब मैं आगे सिखाऊंगी आपको तो समझ आएगा क्या है, ठीक है। मैम अभी गिग बनाना नहीं सिखाई आपने? नहीं नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ आपको स्टोरी लाइन सिखाई है, फिर मैं आपको आपकी पर्सनल डिस्क्रिप्शन सिखाऊंगी, फिर मैं आपको स्किल सर्च करना सिखाऊंगी, ठीक है। अभी तो टाइम काफी है गिग में, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके जी, मैम वो यू वर्कशीट वाला वेलकम। मैम प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ हाँ, वो मैं सॉल्व करवा देती हूँ इस बार, ठीक है। जी वीना आपकी बारी है, फिर गजनफर की बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी वीना। मैम मेरा लिंक जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे शेयर नहीं हो रहा है। मैंने उसकी कितनी कोशिश की है, वो जो हाइपरलिंक, पोर्टफोलियो है वो। जी। हाइपरलिंक, जी एक मैम। सेकंड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो लिंक लगाते हैं वो, या ड्राइव वाला लिंक? मैम ड्राइव वाला लिंक। ड्राइव वाला लिंक आपका कॉपी नहीं होता। उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं आ रहा, शेयर भी मा- किए मैंने। एक सेकंड, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्यों डाल रही हो लिंक? मैम उसमें लिखा हुआ है, जब मैंने उसको ओपन किया ना तो वो नो इमेज बता रहा है कि ये उन्होंने लिखा हुआ है कि शेयर योर लिंक। इमेज भी लिंक शेयर की है बट हो ही नहीं रहा। एक सेकंड वीना, मुझे आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। देखो, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जब काम करती हो और उस पे जो हाइपर लिंक डालते हैं वो तो हम कोई इंटरनेट से देख के डालते हैं ना। जी मैम। मैम वहाँ कोई चीज ही नहीं शेयर हो रही। देखो एक सेकंड रुको। एक मिनट रुकेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुला हुआ है, ठीक है, आपने लिखा गिटार, ठीक है। इस पे आपको हाइपर लिंक डालना है, सही है। आपने यहाँ पे इंसर्ट पे कहीं आप कहीं हाइपर लिंक पे, सही है। आपको जो लिंक चाहिए वो आप यहाँ पे जाते हो, ठीक है, आप सर्च करते हो गिटार, ठीक है। इससे रिलेटेड जो पहली आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये खुलकर आ रही है, ये आपने खोला, ये लिंक आपने कॉपी किया सी से, फिर आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे गई, यहाँ पे आपने नीचे पेस्ट कर दिया। आपके पास इस तरह नहीं आ रहा? जी मैम। क्यों नहीं आ रहा, क्या एरर दे रहा है आपको? मैम बिल्कुल वाइट शीट आई हुई है, मैं उसको ये नहीं कितना मैंने सर्च किया है वो बट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मुझे थोड़ा सा इलेबोरेट करो, क्या कहना चाह रही हो आप? मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जब यानी पहले तो मेरा अकाउंट ही नहीं क्रिएट हो रहा था। फिर मैंने फ्रेयाल मैम से बात की तो फिर उन्होंने यानी के इश्यूज का सोल्व किया था। बट ठीक अब है, ये कोई कर ही नहीं ले रहा है। ये क्या नहीं हो रहा, एडिटिंग नहीं करने दे रहा आपको? जी। तो एडिटिंग नहीं करने दे रहा ना, तो कोई बात नहीं। अब मैंने आपको गूगल डॉक्यूमेंट सिखा दिया ना, गूगल डॉक्यूमेंट्स पे करके देखो। अगर गूगल डॉक्यूमेंट में भी ये मसला आ रहा है तो फिर मुझे बताओ, ठीक है। वो हो ओके। सकता है लाइसेंस सही नहीं है आपका, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो आप वर्जन यूज कर रही होगी ना, उसका लाइसेंस नहीं होगा, इसके लिए हो रहा होगा, हो सकता है, ठीक है। तो ओके गूगल मैम। डॉक्स पे अभी ट्राई कर लो, तो मुझे अभी बता दो, ठीक है। ओके मैम। ओके जी। जी गजन सर आपकी बारी है, फिर शुमाइला की बारी है। गजन सर म्यूट कर, हाँ जी अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, एक तो रिक्वेस्ट ये है कि मैम हम लोग बिल्कुल बेसिक पे हैं फाइबर पे, तो बाकी असाइनमेंट्स तो डेफिनेटली है मैम, आप उसको मार्क गजन सर मुझे या आवाज समझ नहीं आ रही, एक सेकंड गजन सर इसमें आपकी वो आवाज आ रही है अपडेट जा रही काइंडली है। थोड़ा सा। एक सेकंड गजन सर, प्रॉबेबली इंटरनेट में कुछ मसला आ रहा है, स्लो बोलो और माइक करीब लाके बोलो। जी हेलो। जी जी बोले बोले गजन सर। हेलो। जी गजन सर बोले। हेलो। जी 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 मैम, एक तो ये है कि मतलब फाइबर पे हम लोग बिल्कुल बेसिक है, न्यू है, तो डेफिनेटली कुछ गलतियां भी होंगी, तो काइंडली थोड़ी सी हमें वो रिलैक्सेशन दे दें इस हवाले से कि ये ना हो कि ये ना करें वो ना करें। और हेलो, आवाज आ रही है मैम? आ रही है, ठीक है। एक तो आपने
फाइवर का बोल दिया कि हम बिल्कुल स्टार्ट करें, ठीक है। दूसरी चीज सेकंड मैम ये है कि मतलब अगर मैं क्या ये पीसी स्पेसिफिक है, अगर मैं अपने ऑफिस कंप्यूटर पे बनाता हूँ या लैपटॉप पे बनाता हूँ, वो किसी वजह से डिस्ट्रॉय होता है या वो डिस्प्लेस होता है, तो कैसे मैं उसको आगे लेके चल सकता आपका अगर वो मिसप्लेस हो जाता है, उसके बाद की बात समझ नहीं आई, उसके बाद क्या होगा? हूँ? उसको मैं कैसे लेके चल सकता हूँ आगे? क्या ये आपका पीसी स्पेसिफिक है जिसपे बनाया है वहीं पे चलाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये फोन पे चल जाता है। फाइवर फोन पे बहुत आसानी से चलता है। इसके लिए अब जितने भी असाइनमेंट्स होंगे वो सबके ऊपर मैंडेटरी होंगे, अच्छा, ठीक है। सही है गजनफर, क्लियर है? ठीक है मैम, फिर क्वेश्चन होगा। ओके जी। और जी मैं मैम स्लो ही ठीक लेके है, थैंक जाऊंगी, आप लोगों को टेंशन नहीं लें, स्लोली ही लेके जाएंगे। एक सेकंड रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा, मैं यहीं पर ही हूँ, ठीक है। परेशान नहीं होगा कि मैम कहाँ चली गई। अच्छा जी, सही है। एक शुमाइला से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद महविश की बारी है। जी शुमाइला। मैम वालेकुम अस्सलाम। जी शुमाइला। मैम मुझे ये मसला है कि जो आपने स्टोरी लाइन बताई थी ना, मेरा नेटवर्क इशू था, मुझे सही समझ नहीं आई उस चीज की। देखो शुमाइला, स्टोरी लाइन जो होती है वो बेसिकली आप अपने आप को एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करो तो क्या लिखोगे? इसमें आप अपने बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करोगे, जैसे आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन हु बिलीव्स इन ऑनेस्टी, इस तरह का जैसे सेंटेंस हो गया। इस तरह का कोई अच्छा सेंटेंस अपने बारे में लिखो। अपनी स्किल के बारे में नहीं लिखो, अपने बारे में लिखो, ठीक है। जी मैम, ये एक होती है और स्टोरी लाइन। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मैं कैनवा पे जो डिजाइन बनाती हूँ ना, खुद से अपने एबल से, मतलब अपने ओन से, तो उसके लिए। हाँ मैम। हेलो 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 एक सेकंड रुकेगा। इंटरनेट मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो एक मिनट। Guys, just a second. जी, अब आवाज आ रही है मेरी सबके जी मैम। पास? हाँ। मैम, मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मैम, जो मैं अपने ओन से कैनवा पे जो भी डिजाइन बनाती हूँ ना, तो उसका ना तो मुझे बैकग्राउंड शो होता है और ना ही वो आगे पिक्चर डाउनलोड होती है। आपने मुझसे कहा था कि उसके स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना। मैंने मैम फरियाल को भी किए थे और आपको फेसबुक पे भी कर दिए थे, बट कोई रिप्लाई नहीं आया मैम। चलो मैं चेक कर लेती हूँ क्या मसला है। मैं फरियाल को मैसेज कर देती हूँ और मैं फरियाल से पूछ लेती हूँ, ठीक है। जी मैम, मैंने बासित फारूक की आईडी से आपको सेंड किए थे। ठीक है जी, मैं चेक कर लेती हूँ। आपने मुझे फेसबुक पे इनबॉक्स किया है क्या? जी मैम, मैंने आपको फेसबुक पे जैसे असाइनमेंट पोस्ट करते हैं ना, मैंने वैसे पे उसके हाँ तो वो स्क्रीनशॉट आपको तो, हाँ पोस्ट वो कर। मुश्किल होता है चेक करना। मैं फरियाल को कहूंगी, फरियाल मुझे भेज देंगी, मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है जी। जी मैम, ठीक सही है। है। ओके। ओके जी। जी महविश, आपकी बारी है, फिर उसके बाद ईशा की बारी है, देन फायजा की बारी है। जी महविश। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी महविश। मैम, एक तो ये पूछना है कि मोबाइल से फाइबर को हम कहाँ से किस तरह से ओपन करेंगे ना, ब्राउजर का थोड़ा सा आप वो आइडिया दे दिए।
आपका फोन पे और ब्राउजर होता है, जो गूगल का ब्राउजर होता है, गूगल क्रोम होता है ना डला हुआ, जी क्रोम पे जाएंगी, जी ऊपर लिखेंगे आप fiverr.com, ठीक है। आपके ठीक राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स बने हुए आ रहे होंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। उन 3 डॉट्स पे ठीक जब है आप क्लिक करोगी तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में लिखा हुआ आ रहा होगा डेस्कटॉप साइट, उसको टिक कर देंगे ना, जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके आगे एक टिक आएगा और आपकी स्क्रीन जो है ना छोटी होके एज इन लाइक जूम्ड आउट होके पूरी स्क्रीन पे आपको इसी तरह फाइवर दिख रहा होगा जिस तरह अभी आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा था, ठीक है। सर। और मैम बात सुने, ये आईडी मेरी जीमेल की बनी हुई मलक रेहान के नाम से है, तो मेरा नाम तो मैं भी शायद मैं उसमें फिर यूज कर सकती हूँ फाइबर पे, दूसरी आईडी या बना लो, मुझे अपने नाम की एक आईडी दूसरी? बना लो, बिल्कुल, ठीक है ठीक है। ठीक है मैम, यही पूछना था कि अगर ये जरूरी है तो ये तब बना लेंगे। बना लें, अच्छा है, कब तक यूज करेंगे किसी और के नाम की, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी, यू वेलकम जी। ईशा की बारी है, फिर फायजा की बारी है। गाइस जो जो मैसेज आपने चैट पे भेजे थे, मेरे पास अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। ईशा क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी ईशा। मैंने पूछना था कि ये जो आपने अकाउंट बनाना सिखाया है फाइवर पे, तो इसका अगर हम न्यू बनाएंगे तो उसमें गूगल अकाउंट तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, गूगल का अकाउंट नेम वगैरह इसमें तो आपको कोई आप फाइवर का जब अकाउंट बनाइए तो आपके पास आपकी कोई जीमेल आईडी होगी ना, जी जी मैम। उस आईडी से बना लो। गूगल अकाउंट से भी हम बना सकते हैं बिल्कुल मैम? बिल्कुल बना सकते हैं, फेसबुक से भी बना सकते हैं, मैं फेसबुक से रेकमेंड नहीं करती बट आप फेसबुक से भी बना सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम। फाइजा लेट असाइनमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होते, आई एम सॉरी, ठीक है। अभी तक जितने भी असाइनमेंट्स थे वो मैंडेटरी नहीं थे क्योंकि उसमें लैपटॉप होना जरूरी था, तो इसके लिए अब जो असाइनमेंट सारे मिलेंगे वो मैंडेटरी होंगे, उनके बगैर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो आपने कर लेगा, ठीक है। इन वालों को आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लें, बट आई एम सॉरी वो चेक नहीं सकेंगे, ठीक है जी। अहमद आपकी बारी है, फिर तनवीर की बारी है। अहमद अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी अहमद। कैसे हैं मैम, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, क्या क्वेश्चन है? अच्छा मैम, मैंने फाइवर पे ऑलरेडी काम कर रहा था, तकरीबन पिछले साल से गिग्स वगैरह बनाई हुई ग्राफिक डिजाइनिंग में। हम्म, तो उस पे कोई ऑर्डर वगैरह कोई सही तरीके से नहीं आ रहे थे, बस कुछ 5-4 ऑर्डर आए हैं, उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। जब तो ऑर्डर इसके आए थे लिए तो मैंने रेटिंग क्या वैसे मिली आपको? रेटिंग जो है ना वो 5 स्टार थी। तो पिछले हफ्ते एक ऑर्डर मैंने किया था, तो उस क्लाइंट ने जो है ना काफी डाउन किया है। तो यही मसला है, क्योंकि जब आपकी रेटिंग गिर जाती है ना फिर आपका अकाउंट उठाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि एक नया अकाउंट बना लो, उस पर तो अभी अच्छा, काम नहीं आ रहा ना, नहीं उस पे नहीं तो प्रॉपर उस तरीके पे से नहीं नहीं। आएगा, उस पे जब तक आपकी रेटिंग 4.5 से अबव नहीं होना आपको बहुत मसला होगा, ठीक है। तो आप करो एक काम कि नई नई बना लो आईडी, ठीक है। ओवरऑल तो 4.5 ही है, हाँ बट लेकिन लाइक वो एक एक। बुरा रिव्यू वो दिख रहा है ना आपको अभी सामने, हाँ जी, हाँ जी। तो वो उसकी वजह से मसला हो रहा है आपको, ठीक है। तो नई आईडी बनाओ अभी, ठीक है। अच्छा, ओके। सही है। लेवल तो न्यू सैलरी था ना, को आगे का लेवल तो नहीं बना है ना आपका? नहीं नहीं, अभी न्यू बस सैलरी सही है, है। तो बस तो फिर बना लो नई है, ठीक ठीक हो गया, ओके। है। ओके जी तनवीर आपकी बारी है, फिर उसके बाद ताइब की बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी तनवीर। अच्छा मैम, जो ना मेरा कनेक्शन का मसला था, तो जो आपने फाइबर पे अकाउंट बनाना बताया ना, वो ज़रा मुझे बता दे। रिकॉर्डिंग सुन लेना, जी। रिकॉर्डिंग आप सुन लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसे वैसे था ये, आप आप fiverr.com पे बेस्ट जाते किस हो? में रहेगा? आप जो हमारी जीमेल आईडी पहले बनी हुई है उसी में, उसी किससे चला लें? देखो तनवीर, मैं रेकमेंड करती हूँ, जरूरी नहीं होता, मैं इसके लिए रेकमेंड करती हूँ कि आपकी आईडी एक अलग होनी चाहिए फ्रीलांसिंग की, ताकि जितना भी आप फ्रीलांसिंग का काम करो, चाहे वो आप जी फाइवर पे करो या चाहे वो आप डायरेक्ट क्लाइंट्स भी करो, तो आपकी एक आईडी सेपरेट बनेगी, ठीक जी, है। ठीक बट हो गया। एग्जिस्टिंग आईडी से भी बन जाएगा, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। जी ठीक हो गया। और आप ये बता देंगे, पीसी मेरे पास है तो इस पे मोबाइल पे बनवा लें या
पीसी पे बेहतर तरीके से बनेंगी? नहीं, ये फोन पे भी बहुत अच्छे से चलता है, बस स्क्रीन साइज जी थोड़ा सा ठीक छोटा हो होगा जाता है, बाकी चलता पूरा ही है, वैसा ही चलता है जैसा पीसी पे चलता है। ठीक है, जी थैंक यू मैम। यू वेलकम। अच्छा जी, ताइब आपकी बारी है, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। मैं एक क्वेश्चन ये था कि मैंने अभी तकरीबन 2 महीने पहले लगाया था अपनी फाइवर की आईडी बनाई थी, लेकिन सिर्फ ये प्रोफाइल जितना आपने काम करवाया इतना ही करवाया था, और उसकी मेरा नया मैंने जैसे आपने अभी मुझे अभी बताया कि जो है वो एक नया सेपरेट आप ईमेल एड्रेस से जो है जनरेट करके बनाए, तो वो मैंने किया था वैसे। तो उससे आगे मैंने कुछ अभी ना सेलिंग की तरफ गया ना कुछ, सिर्फ प्रोफाइल अब में सिर्फ ये जो डिस्क्रिप्शन वगैरह ये इतनी चीज़ें ही लिखी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया था। ठीक है, तो क्या रिकमेंडेशन है कि मतलब उसी को यूज़ किया जाए, तो हाँ हाँ उसका क्या उसी को कर लो। उसका तरीक़ेकार क्या होगा? क्योंकि मैं जो ईमेल एड्रेस जिसके ज़रिए मैंने किया था उसी से जाके दोबारा से करें, या फिर डायरेक्ट फाइवर पे आईडी जो मेरा यूज़र नेम जो बना हुआ था वो मेरे पास है सेव ना? बस तो तो यूजर नेम और पासवर्ड डाल दें, आपकी आईडी खुल जाएगी। ठीक है, अब आईडी आपके पास खुल गई, बस आप स्टोरी लाइन को देख लेगा कि जिस तरह मैंने समझाया उस तरह लिखी हुई है, जी, जी, स्किल्स वगैरह डाल दें। बाकी जी, जी। जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है, अगर उस पे कोई मसले मसाइल नहीं है कि जैसे आपको कोई वार्निंग इशू नहीं हुई या कोई गंदा रिव्यू नहीं है, तो उसको आप यूज कर सकते हो, मसला नहीं, नहीं। नहीं, ठीक है, मैं अभी उससे आगे किसी तरफ गया ही नहीं ना। बस सेट है, मैं तो फिर बिल्कुल उसको सिर्फ वैल्यू यूज कर लें, बिल्कुल कोई मसला नहीं। जी, जी। ठीक, बस यही क्वेश्चन था मैम। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा जी, तो अब मैं आ जाती हूँ चैट की तरफ। ठीक है फरा, कोई मसला नहीं है। अच्छा गाइस, मैं एक दफा और रिपीट कर रही हूँ कि जो पहले असाइनमेंट्स जितने भी मिले हैं, आई थिंक 4 असाइनमेंट्स किए हैं हमने, वो मैंडेटरी नहीं थे। अब जो मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी, वेंसडे ऑनवर्ड्स आपको मिलेंगे असाइनमेंट्स, वो मैंडेटरी होंगे, वो करने जरूरी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आपकी डेडलाइंस थोड़ी सी एक्सटेंड कर दूं, बट एज आई सेड आई विल बी ट्रैवलिंग, और मैं आपको लेक्चर्स जल्दी जल्दी करवाऊंगी एज अ लाइक विद कम डिफरेंस, टाइम डिफरेंसेस करवाऊंगी, तो आपका प्रोबेबली डेडलाइंस थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएंगी। आई नो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा आपके लिए, बट प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगा मेरे लिए, आई वुड बी ग्रेटफुल। ठीक है, तो असाइनमेंट्स प्लीज टाइम पे कर लेगा, इतने लंबे असाइनमेंट्स नहीं होते, मैंने बहुत पहले भी असाइनमेंट्स दिए हैं, आप आधा घंटा मैक्सिमम, आधे घंटे में 1 घंटा मैक्सिमम हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी तो आज तो कोई भी असाइनमेंट नहीं, आज तो आपने सिर्फ अपने घर पे अपनी प्रोफाइल सेट कर लेनी है, अपनी स्टोरी लाइन पिक्चर वगैरह डाल के रखनी है। ठीक है, अब जो वेंसडे को हमारी क्लास होगी वो अगेन 2 स्लॉट्स होंगे, 6 to 7 एंड 7:30 to 8:30। मेक श्योर करेगा कि दोनों स्लॉट्स अटेंड करें, बिकॉज दोनों में नई नई चीजें सीख रहे होंगे। एक में हम डिस्क्रिप्शन लिखना सीखेंगे, दूसरे में हम स्किल्स पर आ जाएंगे। ठीक है, तो काफी चीजें हैं जो करनी अभी बाकी हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखेगा। एंड बाकी आई डोंट थिंक देयर आर मोर क्वेश्चंस, लेट मी जस्ट स्किम थ्रू इट। गूगल डॉक्यूमेंट्स फोन पे तब होंगे जब आप गूगल डॉक्यूमेंट्स का प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे। ठीक है, अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन है? भाई साहब मैंने जवाब दे दिया। आप लोग एक्सपर्ट होगे व्हेन यू प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने एक्सपर्ट होगे। ठीक है, आपका जो लेवल है फाइवर पे वो क्या किस तरह होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी आफ्टर डिस्क्रिप्शन। उसके बाद जो लेवल्स बढ़ते हैं वो आपके ऑर्डर्स पे बढ़ते हैं। ठीक है, लाइसेंस अगर नहीं है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो टॉरेंट से फ्री वर्जन डाउनलोड कर लें। टॉरेंट यूज करना नहीं आता तो कोई सीडी खरीद लें, सीडी पे पीछे प्रोडक्ट की होती है वो डाल देंगे तो उससे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बाकी आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स। ठीक है जी, सो दैट्स इट फॉर ऑल। इंशाल्लाह अब जो हमारी वेंसडे को क्लास होगी दैट वुड बी इक्वली इंपॉर्टेंट। अब जो क्लासेस हैं प्लीज उनको मिस नहीं करेगा, अब जो असाइनमेंट्स हैं वो आपके कंपलसरी हैं तो उनको भी मिस नहीं करेगा। आई विल सी यू गाइस ऑन वेंसडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।